आज वीसी मलकोट का बहुत बड़ा तारीखी एक कन्वेंशन हुआ है। उसके जो मेन जो इंतज़ामिया में थे चेयरमैन सफुल्ला भाई साहब थे और उनके बड़े भाई हैं याज़ा भाई साहब, जिन्होंने बहुत बड़ी मेहनत की और लोगों को डोर टू डोर दावत दी और ज़्यादा से लोगों ने शिरकत की। कोई शायद रह गया हो जो ना आया हो। याज़ा भाई साहब, आप उन लोगों के बारे में क्या कहेंगे जो इतना दूर से आए हैं? उससे वही जोश और जज्बा जो 1985 में देखा गया है आज भी पाया जाता है। आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जी वाहिद भाई, आज जो लोग ने यहाँ शिरकत की वो बहुत बड़ी तादाद में लोग थे, जिसमें हमारा खराले की बरादरी, बांडी के लोग और कनेर से लेकर डन्ना तक, खखोड़िया और तमाम बरादरियों, फग्याल के लोग, तमाम बरादरियों के लोग मौजूद थे। और हम मलकोट वाले सब एक बरादरी हैं और मैं अपनी तरफ से तमाम लोगों का नहायती तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इस प्रोग्राम में आए और सरदार साहब को अपनी हमायत का यकीन दिलाया। तमाम बरादरियों और तमाम गांव वालों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अच्छा, अभी तो बहुत से लोग हैं जिनको आपने दावत दी। ज़ाहिर बात है एक मुशावरत का अमल होता है, इनकार तो किसी ने भी नहीं किया। अभी तो और भी बहुत से लोग आएंगे जो मुशावरत कर रहे हैं और सरदार साहब के काफ़िले का हिस्सा होंगे। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इंशाअल्लाह ताला कल हम एक बड़ा डंड डालने जा रहे हैं, जिसकी आपको कल 1 से 1:30 बजे आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दूंगा। जो तहरीक इंसाफ के कुछ हमारे दोस्त हैं वो अपनी पूरी फैमिली के साथ सरदार महताब की हमायत का ऐलान करने वाले हैं और इंशाअल्लाह ताला ये काफ़िला जो चल पड़ा है ये इंशाअल्लाह कामयाबी की तरफ रवां दवा है और इंशाअल्लाह कामयाबी से हमकिनार होगा। क्या आप समझते हैं कि जिस तरह वीसी मलकोट के लोगों का जोश और जज्बा था और बहुत बड़ा जोश और जज्बा था, मुझे तो इनाम भाई साहब ने कहा कि इससे ज़्यादा जोश और जज्बा आपको रियाला में नज़र आएगा। दूसरे भाई थे, उन्होंने कहा बिरोड में भी आएगा। क्या समझते हैं कि 1985 की तरह आवाम जाग चुकी है कि आज जिस तरह उनके लीडर ने हमेशा उनका सर फखर से बुलंद किया है, आइंदा भी आए अगर उनके ऊपर मुश्किल वक्त है तो उनके शाना बिशाना खड़े होंगे? आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी वाहिद भाई, असल में हमने ये सोच के पहला प्रोग्राम मलकोट वीसी का करवाया है ताकि बाकी जो गांव हैं, दरवाज़ा है, लुंगाल है, रियाला है, बिरोट है और बहुत सारे जो वीसीज़ हैं, उनको हम ये पैगाम देना चाहते थे कि मलकोट की आवाम बच्चे से लेके बूढ़े तक सरदार महताब के साथ खड़ा है और इंशाल्लाह खड़े रहेगा। इसीलिए हमने किसी और गांव के लोगों को इस प्रोग्राम में शिरकत की दावत नहीं दी थी, वरना ये हम हज़ारों बल्कि 10-12 हज़ार का प्रोग्राम हम कर सकते थे अगर हम 2-3 वीसीज़ का या यूसीज़ का प्रोग्राम करते। इंशाल्लाह इसका जो इम्पेक्ट है वो बाकी गांव के लोगों जो दूसरी वीसीज़ हैं, यूनियन काउंसिल हैं, उस पे भी इंशाल्लाह इसी तरह जाए। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि आप भाइयों ने तो बड़ी फ़राखदिली का मुज़ाहरा किया, हमेशा कभी सरदार महताब अहमद खान साहब के साथ जो भी शिरकत करना चाहता है वो उनके साथ आना चाहता है, आप कभी रुकावट नहीं बने। हो सकता है आपकी ज़ाती रंजिशें भी हो लेकिन आपने कुर्बानी दी। क्या बाकी लोगों को भी इसी तरह फ़राखदिली का मुज़ाहरा करते हुए हर वीसी में कम अज़ कम आने वाले लोगों के लिए रुकावट नहीं बनना चाहिए बल्कि फ़राखदिली के साथ उनको वेलकम करना चाहिए? आप क्या कहना चाहेंगे? असल में ये इलेक्शन कौमी असम्बली का है, इसमें कम अज़ कम 1 लाख वोट से ऊपर हम लेंगे तो हम ये इलेक्शन जीतेंगे। इस पे हम अपनी ज़ाती जो आना है या ज़ाती जो किसी से रंजिश है वो लेके चलेंगे तो फिर ये इलेक्शन हम हम इसका मुकाबला भी नहीं कर सकते। इसलिए जितने भी लोग हमारे पार्टी के लोग हैं, हमारे ग्रुप के लोग हैं, उनसे मैं यही गुजारिश करूंगा कि 1 कदम खुद पीछे आएँ और जो दूसरे लोग नए आते हैं उनको 2 कदम आगे करके ताकि इज़्ज़त एहतराम दें, ताकि वो ये ना कहें कि ये लोग इनके साथ हैं तो ये हमारा उधर मकाम नहीं है। हम उनको एहतराम दें, इज़्ज़त दें ताकि और लोग भी हमारे साथ शामिल हों और हम आसानी से ये इलेक्शन विन कर सकें। अच्छा, इश्तियाक भाई साहब के साथ इंटरव्यू में सरदार महताब अहमद खान साहब ने अपने सियासी नज़रिए का प्रचार किया और बहुत बावकार तरीके से मजम्मत की। जो FIR हमारे इलाके में PTI के लोगों पर हुए और भरपूर मजम्मत की। तो आप क्या समझते हैं कि मैंने तो बहुत से लोग देखे हैं जो उनके उस मौक़िफ़ के बाद जिनका दिल नरम हो रहा है कि सरदार साहब ने अगर उनके मुश्किल वक्त में, ज़ाहिर बात है PTI के ऊपर मुश्किल वक्त है, उस मौके पर अगर सरदार साहब की हमदर्दियाँ उनके साथ हो सकती हैं तो वो लोग भी तो हमदर्दियाँ रखेंगे। क्या समझते हैं कि ऐसी बातों से सरदार साहब की पोजीशन मजबूत नहीं होगी? बिल्कुल जी, आप लोग इस चीज़ के गवाह हैं कि सरदार महताब खान ने कभी भी थाना कचहरी की सियासत नहीं की। ये लोग सब अच्छी तरह जानते हैं और इंशाल्लाह अब भी नहीं करेंगे। और हम
सरदार साहब की जो बात है कि वो उन्होंने मज़म्मत की, हम सब भरपूर मज़म्मत करते हैं। ये जो पुलिस दहशतगर्दी हुई है, क्योंकि सियासी वर्कर का यही काम है कि वो अपने नज़रियात के साथ चले, जलसे जुलूस निकाले और लोगों को कन्वेंस करे। हम इस चीज़ की भरपूर मज़म्मत करते हैं। अच्छा, आप नून लीग के बहुत बड़े एक्टिव, ज़ाहिर बात है ओवरसीज़ में आपका एक काट है, आप ओवरसीज़ के एक आपके तंजीम में आपका एक ओहदा भी रहा है। आप क्या समझते हैं कि जिस तरह गुज़श्ता हुकूमत को हमेशा ताने दिए जाते थे कि इस्टेब्लिशमेंट की गो या किसी कंधे इस्तेमाल करके वो इक़्तिदार में आए हैं, और वही कंधे आज अगर आपकी जमात के लीडर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सरदार साहब का तो ये नज़रिया है कि उसके ख़िलाफ़ उन्होंने आवाज़ उठा दी है कि फिर तो ये सारी ज़िंदगी के लिए एक बदनामा दाग था जो लगने लगा था। क्या ये फ़ैसला, क्या कहते हैं कि तब फ्यूचर में एक तारीख़ी फ़ैसला नहीं होगा? बिल्कुल, जब ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग मियां नवाज़ शरीफ ने जब ये फ़ैसला किया था कि कौमी असम्बली में हम क्या नाम है उसका चीफ़ को हम वोट देंगे उसकी मुद्दत 3 साल के लिए, तो हमने उस टाइम भी मैंने भरपूर मज़ामत की थी कि हम अगर हमारा बयानिया ये नहीं है, और आज भी जो हालात हमारी पार्टी के जो हमें नज़र आ रहे हैं वो हम बयानिए से हट चुके हैं। तो हम तो इस बयानिए के साथ हैं कि वोट को इज़्ज़त दो। अगर ये बयानिया पार्टी छोड़ चुकी है, लेकिन हम उस बयानिए के साथ हैं। लेकिन जिस तरह सरदार साहब ने कहा कि पहले इलेक्शन है जिसमें लोगों को दिलचस्पी है ही नहीं, इसलिए नहीं है कि लोगों को पहले पता है कि किस तरह का रिज़ल्ट आएगा, किस तरह क्या कुछ हो रहा है, तो क्या समझते हैं कि ये इलेक्शन भी पाकिस्तान की जमहूरियत पे एक बहुत बड़ा बदनमा दाग नहीं होगा फ्यूचर में? बिल्कुल भाई, ऐसे ही लग रहा है जिस तरह आपने कहा है, बदनमा दबा ही लगने लगा है। हमारी ये पुरज़ोर जो हमारे अदारे हैं, हम उनसे अपील भी करते हैं, गुजारिश भी करते हैं कि इलेक्शन जो होते हैं वो जमहूरियत का हुस्न है और उसको बिल्कुल फ्री और फेयर हो, सब पार्टियों को उसमें शमूलियत जो है उसी तरह हो जिस तरह एक पार्टी को है। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर ये इलेक्शन कोई कबूल नहीं करेगा। अच्छा, अभी ये भी सुना है कि हो सकता है इलेक्शन कैंपेन के दौरान मियां नवाज शरीफ को बिरोट में या बकोट में, सर्कल बकोट में लाकर उनसे कोई ऐलानात किए जाएँ। क्या आप नहीं समझते कि कौम को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है कि 16 माह इक़्तिदार में रही मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी तो वज़ीर-ए-आज़म थे, मुर्तज़ा जावेद अब्बास साहब उनकी काबीना के हिस्सा थे, 16 माह में उन्होंने नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो ये कौम को बेवकूफ़ बनाने वाली बात नहीं है कि आइंदा कुछ वो करने के लिए इरादा रखते हैं और या लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाह रहे हैं? असल में वाहिद भाई बात यह है कि मुर्तज़ा जावेद अब्बासी भी हमारे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, लेकिन मसला ये है कि इस पूरे अरसे में उन्होंने लोगों को लॉलीपॉप दिए हैं, 10-10, 20-20 लाख रुपए दे के, वो भी ऐलान करके मुकर गए। तो ये इलाके के लोग बाशऊर हैं, वो समझते हैं कि ये सच है या झूठ है। तो इंशाअल्लाह ताला अगर 8 फरवरी को इलेक्शन हुए तो ये उसका जवाब इंशाल्लाह अपनी वोट की ताकत से दे। वीसी मलकोट में जितने फंड उन्होंने यूनियन काउंसिल कितनी वीसीज में दिए, इतने पैसे तो आपने अपनी जेब से लगा दिए। क्या इतने बड़े लीडर को चाहिए कि 1985 से पहले जिस तरह खंबे और ट्रांसफार्मर लोगों की ज़रूरत थी उस पर वापस 85 के दौर में लेके जाना, ये कोई तरक्की नहीं है बल्कि पसमानदगी की तरफ लेके जाना है, क्या कहते हैं? पहले नंबर तो बात यह है कि जो पैसे उसने दिए हैं वो अभी तक वो फंड आ ही नहीं है, वो काम शुरू ही नहीं हुआ है। अब तक नहीं शुरू हुआ है तो कल कैसे शुरू होगा? वीसी मलकोट में भी उन्होंने कोई फंड दिए थे, कब मिल गए? नहीं, कुछ भी नहीं मिला। हम तो यही गुजारिश कर रहे हैं कि भाई जो उसने वादे वहीद करके कह के लोगों को कि जी ये 20 लाख रुपए इस रोड का है, ये 20 लाख, तो वो भी नहीं आए। तो ये लोग इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को इसका भरपूर जवाब